बारिश में अमीर देवरानी की गोद भर आई। निकम्मी गरीब कहीं की, तेरे से खाना भी नहीं बनाया जाता ना। ये क्या बेस्वाद खाना खिला रही है। ऊपर से शादी को 2 साल होने को आए हैं, अभी तक तूने मुझे पोते का मुंह नहीं दिखाया। अब तेरी शक्ल और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं दोबारा खाना बना कर लाती हूँ। आप बताइए ना, आपको क्या खाना है? तू रहने दे, तेरे हाथ का तो अब मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती। एक ऐसी बहू लाऊंगी जो खाना बनाती हो अच्छा, साथ में अमीर भी होगी और वो मुझे पोता पोती लाकर भी देगी। तू तो एक नंबर की अनाड़ी बांझ है, कुछ नहीं दे सकती तू मुझे। अंजना वहां से उठकर किसी पड़ोसन के घर चली जाती है, जहां वह खाना भी खा लेती है और पड़ोसन उसे अपने रिश्तेदारी में एक अमीर लड़की की तस्वीर दिखाती है जिसका नाम रश्मि होता है। कुछ ही दिन में प्रमिला अमीर के घर के लोगों से अंजना के बेटे की बात चलाती है। इसके बाद लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अगले महीने ही दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और अंजना अपनी बहू का प्यार से गृह प्रवेश करती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची आई है मेरे घर। बहू तू भले ही मेरी बहू हो, लेकिन मैं तुझे बेटी की तरह रखूंगी। इस घर का काम करने की तुझे भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये है ना तेरी जेठानी, ये काम कर लेगी। वैसे तू मेरे लिए क्या लेकर आई है अपने घर से? थैंक यू माँ जी, मुझे बेटी कहने के लिए बहुत स्वीट हो आप। बहुत अच्छा लगा गृह प्रवेश किया आपने मेरा, इसलिए आपको तो अच्छा सामान देना बनता है। ये देखिए, ये जो सूटकेस है इसमें स्पेशली आपके लिए सारा सामान है। खाने की इंपोर्टेड चीज, ड्राई फ्रूट्स, एक आपका सोने का हार और एक डायमंड का, एक कंगन और 2 साड़ी हैं 10 लाख रुपए वाली। क्या सच में बहू? तू तो बड़ी दिलदार, अमीर, अंबानी जैसी निकली। इस गरीब बहू के घर से तो मुझे एक चांदी की अंगूठी भी नहीं आई और तूने मुझे इतनी चीजों में लाद दिया। सच में मेरे तो सुन के ही कान खड़े हो गए हैं। माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है। जब आप ये सब चीज पहनकर अपने दोस्तों को, पड़ोसन को, रिश्तेदारों को दिखाओगे तो देखना आपकी कितनी तारीफ होगी और वो लोग आपसे जलेंगे। हाँ बहू, ये तो है। इस गरीब बहू ने मुझे कोई सुख नहीं दिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तू मुझे जरूर ये खुशी देगी। जल्दी से पोते पोती की भी खुशी दे दियो। इस बांझ ने तो मुझे। बस माँ, बहुत हो गया। आपकी बहू आई है और आप ऐसी बातें कर रही है। और दोबारा मेरी काजल को आप ऐसा मत कहना। भगवान के घर में देर होती है पर अंधेर नहीं। काजल, अंदर चलो। तुम माँ की तो आदत हो गई है ऐसा कहने की। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। अगर तूने अपनी पत्नी की तरफदारी कर ली हो तो इसे कह दे, यहाँ पर जितना भी शादी का फैलारा मचा गया है उसे समेट देगी। अविनाश बेटा, रश्मि बहू, तुम आराम करो। दोनों बहू बेटे कमरे में चले जाते हैं और बेचारी काजल, जो इतने समय से शादी की तैयारी में लगी थी, घर समेटने में भी लग जाती है। गौरव को उसका इंतजार करते हुए 3 घंटे बीत जाते हैं। फिर वो भी उसकी मदद करवाने लगता है। तुम कब तक काम अकेली करती रहोगी? मैं जल्दी से खत्म करवा देता हूँ। सब आराम कर रहे हैं और तुम यहाँ हो। कोई बात नहीं गौरव जी, इतनी देर से अकेले ही कर रही हूँ, थोड़ी सी देर में और कर लेती हूँ। वैसे आपको ही मेरी परवाह है बस। मुझे समझ नहीं आता हमारी गोद कब भरेगी, कब मैं आपको खुशी दे पाऊंगी। इसी चक्कर में माँ जी ने अपने छोटे बेटे की शादी कर दी और वो बहुत अमीर है। अब माँ जी मुझे और बेइज्जत करती हैं। देखो माँ, कुछ भी बोलती रहे, तुम सुन लिया करो। और एक दिन तो वो भी तुझको प्यार करेंगी और बाकी मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर दोनों पति पत्नी एक साथ जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मॉनसून का मौसम लग जाता है। अमीर बहू अपने कमरे में आराम फरमाती है, तो कभी ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना खाती है, तो कभी बार बार उसके घर पर पार्सल आते हैं। सास बहू बहुत मजे करते हैं। बेचारी गरीब बहू सारा काम करती है। इस बीच उसकी हालत खराब होती है। गौरव उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें पेरेंट्स बनने की खुशखबरी देती है। दूसरी तरफ रश्मि अंजना को दादी बनने की खबर देती है। ये बात गौरव अंजना को बताता है तो अंजना अपनी ज्यादा खुशी जाहिर नहीं करती। अच्छा, बड़ी देर से तुमने ये खुशखबरी दी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी अपनी रश्मि बहू और अविनाश बेटे के लिए है। ये भी मुझे दादी बना रहे हैं। अब देखना रश्मि बहू, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखूंगी। माँ जी, आप जो चाहती थी वो खुशी मैं भी आपको दे रही हूँ। आप नजर नहीं उतारेंगी? नजर उतारने से अच्छा मैं रश्मि बहू की सेवा करूं और उसकी नजर उतार लूं। जा मेरी बहू के लिए कुछ खाने को लिया, और शाम को केसर दूध, फ्रूट्स और ग्रीन टी। जी माँ जी। हद है माँ, आप तो कदर ही नहीं कर रही हैं। वैसे आप बहुत बोलती रहती थी। खैर छोड़िए, मैं हूं अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए। और मेरे छोटे भाई, बहुत बहुत बधाई हो। दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। गौरव उसे फ्रूट्स काट कर खिलाता है, लेकिन वह मना करते हुए कहती है, गौरव जी, आपने सुना ना, माँ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे ये उसके लिए ले जाना है। देखो काजल, तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो फिर देख लो। वादा करो मुझसे तुम ख्याल रखोगी, भले ही माँ तुमसे काम करवाए।
जी ठीक है, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। फिर काजल अपने फ्रूट्स की प्लेट उठाकर अपनी देवरानी को दे देती है। फिर सास उससे और भी ज्यादा काम करवाती है। खाने के बारे में वो भूल जाती है और उसे फिर कमजोरी होती है। गौरव उसे डांटकर खाना पीना खिलाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। गर्भवती के समय में अंजना को सिर्फ अपनी अमीर बहू पर ही प्यार आता है। वह अपनी गरीब बहू को बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठने देती थी और दोनों का 8वां महीना भी लग जाता है, जहां सास रश्मि की गोद भराई की शॉपिंग करवा रही होती है। बहू देख, तेरे लिए ये साड़ी कैसी है, या फिर तू लहंगा पहनेगी? माँ जी, ये बहुत ओल्ड फैशन है। मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं बढ़िया से बढ़िया डिजाइनर कपड़ा पहनना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल ये मेरी गोद भराई है। हाँ बहू। माँ जी, मैं ये वाली साड़ी ले लूं, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी महंगी साड़ी उठाने की? मैं तुझे यहाँ पर शॉपिंग करवाने के लिए लाई हूँ, इसका मतलब ये नहीं अमीर बहू की तरह तुझ पर पैसे खर्च करूंगी। 1000 रुपए वाली साड़ी उठा और अपनी शॉपिंग खत्म कर। गहने मैं तुझे घर से ही दे दूंगी, खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन रश्मि बहू, तू नए गहने खरीद लेना, तुझ पर पुराने गहने नहीं अच्छे लगेंगे। डोंट वरी माँ जी, देखना मेरी गोद भराई कितने अच्छे से होगी। माँ जी, ये सारा सामान बहुत हैवी हो गया, मुझसे उठाया नहीं जा रहा। ये बारिश का कीचड़ में कहीं मैं फिसल गई तो? भारी तो मेरे लिए भी है और मेरे पास और भी सामान है, मैं भी कैसे उठाऊं? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप दोनों ये सारा सामान मुझे दे दीजिए, मैं कर लूंगी। हाँ, ये ले पकड़। काजल कीचड़ में से सारा सामान उठाकर चलती तो उसके पेट में दर्द हो जाता है और सामान भी छूट जाता है। अचानक से मेरे दर्द क्यों उठ गया? कमबख्त, तूने सामान क्यों गिरा दिया? खराब करना चाहती है? कहीं तू बहू और मेरे से बदला तो नहीं ले रही, क्योंकि तुझे हमने सस्ता सामान दिलाया? नाटक बंद कर। नहीं माँ जी, मैं नाटक नहीं कर रही, सच में दर्द हो रहा था। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सामान उठा लूंगी। ये बोलते ही काजल जैसे तैसे सामान उठाकर घर पर आती है। अगले दिन गोद भराई का फंक्शन घर के बाहर टेंट लगा कर रखा था। कहने को दोनों बहू की गोद भराई थी, समय रखा था, लेकिन सजावट से लेकर लोगों के लिए खाना बनाना और उन्हें तोहफे देना, खाना परोसना, हर चीज गर्भवती बहू कर रही थी, जिससे उसे परेशानी होती है। अचानक बारिश भी हो जाती है, जिससे काजल का काम और बढ़ जाता है। मेरा बेबी परेशान तो नहीं हो रहा है ना? मम्मा थोड़ा सा थक रही है, पता नहीं मुझसे काम क्यों नहीं हो रहा है। अब काजल, तुम्हारे चेहरे पर कितने पसीने आ रहे हैं, तुम बहुत थक चुकी हो। माँ को शर्म नहीं आती? मैं माँ से बात करने जा रहा हूँ, वो इस हालत में तुमसे ये सब कैसे करवा सकती है? और बारिश से फर्श देखो कितना गीला हो रहा है, कोई अनहोनी हो गई तो? प्लीज गौरव जी, आज हमारे बच्चे का बहुत अच्छा दिन है, इसे खराब मत कीजिए। माँ जी को मुझ पर भरोसा है, इसलिए उन्होंने मुझे ये काम दिया है, करने दीजिए, थोड़ी देर की बात है, पर आप तो हैं ही मेरे साथ। ठीक है। सारी तैयारी होने के बाद दोनों बहू की गोद भराई होती है, जहां गरीब बहू को कोई आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं देता, लेकिन अमीर बहू की गोद भराई में सब महंगे महंगे तोहफे दे रहे थे। तभी फिर से बारिश आने लगती है। हे भगवान, बारिश ने मेरे इतने महंगे कपड़े, ज्वेलरी सब खराब हो जाएंगे और मैं बीमार पड़ जाऊंगी, तो मेरा बेबी भी बीमार हो जाएगा, कुछ कीजिए माँ जी। हाँ बहू, ए काजलिया, जा और अंदर से बड़े वाला छाता लेकर मेरी रश्मि बहू के पास खड़ी हो जा, वो भीगनी नहीं चाहिए। जी माँ जी। काजल अंदर से छाता लेकर बारिश में रश्मि के लिए खड़ी हो जाती है। भीगते भीगते उसे ठंड लगने लगती है। ये सब होता हुआ गौरव देख लेता है, तभी काजल ठंड से बेहोश हो जाती है। काजल, काजल तुम्हें क्या हुआ? माँ, आपको जरा सी भी परवाह नहीं है ना मेरी पत्नी की? आपको तो बस अपनी अमीर बहू दिखती है, लेकिन आपकी अमीर बहू क्या काम करती है? आज उसका इतना बड़ा दिन था गोद भराई का, फिर भी आपने काजल को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी बारिश में भी आपने उसको खड़ा कर दिया बिना छाते के। अरे, प्रेगनेंसी में घर का सारा काम किया, लेकिन आपकी अमीर बहू ने क्या किया? मेरी पत्नी के लिए कुछ नहीं। अगर माँ, हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कभी आपका मुंह नहीं देखूंगा। और हाँ, मैं इस घर से जा रहा हूँ काजल को लेकर हमेशा के लिए। गौरव, गौरव बेटा। गौरव फौरन अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है, जहाँ काजल की बेटी प्रीमेच्योर पैदा होती है। डॉक्टर से ये सब बात सुनकर गौरव दुखी था। देख लिया माँ, आपकी वजह से क्या हुआ। 1 मंथ पहले ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आ गया और उसे बहुत कमजोरी है, और इसकी जिम्मेदार आप हैं। बस मैंने जो सोच लिया अब मैं वही करूंगा। रहिए आप अपनी अमीर बहू के साथ। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे अनजाने में ये सब हो गया, घर छोड़कर मत जा। अब आपको ये एहसास क्यों हो रहा है? 8 महीने पहले आप कहाँ थी? मेरी पत्नी के पास नहीं थी ना? अब हमें भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। गौरव की इस बात से अंजना को अपनी गलती का पछतावा महसूस होता है, लेकिन अब क्या, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। 15 दिन बाद गौरव की पत्नी को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है, जिसके बाद वो दोनों अलग शहर में अपनी जिंदगी जीते हैं और अंजना पछतावे की आग में जलती रहती है।